पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था नुआन उसके भाई को कहती है उसे रहने की जगह देना उसके पास की बात नहीं है, लेकिन उसका भाई उसे काफी जिद करने लगता है। तभी नुआन सिनरैन को मैसेज करके पूछती है क्या वो आज घर आएगी। सिनरैन उसे रिप्लाई करके कहती है आज उसका ऑफिस में बहुत काम है इसलिए आज वो घर नहीं आ सकती, और इसलिए वो अपने भाई को रूम में रखने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन उसका अपार्टमेंट मिलते ही उसे शिफ्ट हो जाने को कहती है। इधर ल्यूचन गुस्से में आकर शावर लेता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। बचपन से ही उसे लड़कियों के छूने से एलर्जी है, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है और जिस वजह से सांसें भी रुक जाती है। यहाँ प्रेजेंट में इधर भी नुआन ल्यूचन के बारे में सोचने लगती है और गुस्सा होकर सो जाती है। अगले दिन सुबह नुआन उठते ही डांस करने लगती है। तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जाकर दरवाजा खोलती है। तभी वो वहाँ पर रूम के मालिक को देखती है। उसे देखकर वो तुरंत दरवाजा बंद करती है और सोचने लगती है अभी वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या वो उनका रूम देखने आए या फिर उनका रेंट बढ़ाने आए हैं। उसके बाद वो रूम को साफ करती है और फिर से दरवाजा खोलती है। रूम ओनर घर के अंदर आता है और सब कुछ साफ देखकर उसे कहता है वो उसके लिए खुशखबरी लेकर आया है। इस साल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए उनके सोसाइटी ने कोई फीस नहीं बढ़ाई है और अगर वो इसी तरह से रहने लगे तो अगले साल भी ये फ्लैट उन्हें ही देने वाले हैं। उसके बाद सिनगड़ होता है और नुआन अपने फोन पर टेम्पर्ड ग्लास लगाकर रास्ते पर चल रही होती है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसने जिस मोबाइल गेम के लिए एप्लीकेशन भेजी थी वो एक्सेप्ट हो गई है। उसके बाद वो सोचने लगती है कल तक तो वो अनलकी लड़की थी, लेकिन क्या ल्यूचन से मिलने के बाद ही उसकी किस्मत बदली। उसके बाद वो चश्मा पहनती है और सिनरैन को कॉल करके उसको सारी बातें बताती है, लेकिन सिनरैन उसके फालतू बातों पर बिलीव ही नहीं करती है और उसे फालतू एप्स डिलीट करने को कहती है। उसके बाद इधर सिनरैन को उसका हेड बुलाता है और उसे पूछता है कि उसने उसको प्रेसिडेंट का ऑफिस साफ करने के लिए क्लीनर को बुलाने को कहा था ना, क्या उसने किसी क्लीनर को हायर किया है। तभी सिनरैन को याद आता है कि वो तो क्लीनर को हायर करना भूल गई। उसका हेड उसे धमकाने लगता है और कहता है कि उनको आज के आज ही प्रेसिडेंट के रूम को साफ करवाना है, अगर ऑफिस साफ नहीं हुआ तो उनका पूरा डिपार्टमेंट ही साफ हो जाएगा। तभी सिनरैन अपने फाइल में से क्लीनर का नंबर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर नहीं मिलती है। तभी उसे नुआन का कॉल आता है और वो उसे एक ऑफिस के बाहर बुला लेती है और उसे रोते हुए वो आज के दिन क्लीनर का काम करने के लिए कहती है, लेकिन नुआन प्रेसिडेंट का ऑफिस साफ करने के लिए मना कर देती है। तभी वो उसके पैर पकड़ती है और कहती है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, अगर उसके पास नौकरी नहीं रहेगी तो वो उनका रेंट कैसे भरेगी, वो जिएंगे कैसे। उसके बाद नुआन क्लीनर के कपड़े पहनती है और ऑफिस में आती है और साफ सफाई करने लगती है। सफाई करते दौरान उस वैक्यूम क्लीनर का सारा कचरा निकल जाता है। इधर सिनरैन का हेड क्लीनर को बुलाने से उससे काफी ज्यादा खुश होता है और उसे पूछता है क्या उसने प्रेसिडेंट के ऑफिस में मेल क्लीनर भेजा या फीमेल। तभी सिनरैन भी कहने लगती है क्लीनर मेल हो या फीमेल, क्लीनर तो क्लीनर है और इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर उसका हेड कहता है क्या उसे पता नहीं है प्रेसिडेंट के ऑफिस में लड़कियों को जाना अलाउड नहीं है, इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। आधे घंटे बाद ल्यूचन ऑफिस में पहुंच जाता है और इधर नुआन उसकी आवाज सुनकर छुप जाती है। ल्यूचन ऑफिस के अंदर जाता है तभी वो वहाँ पर एक कचरे को देखता है और उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद वो अपने डेस्क पर आकर बैठता है, लेकिन नुआन भी उसी डेस्क पर छुपी हुई थी। कुछ देर बाद नुआन का भाई उसके ऑफिस पर आता है और नुआन उसे टेबल के नीचे से देख लेती है और सोचने ही लग जाती है कि उसे जेएनडी कंपनी में काम कैसे मिला। उसके बाद ल्यूचन नुआन के भाई मीन को कहता है उसने काफी अच्छा काम किया है और वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। ये सुनकर भी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो टेबल के नीचे कुछ देखता है और वहाँ से चला जाता है। इधर नुआन ल्यूचन का ऑरा देखती है और उसे एक बार टच करने की कोशिश करती है ताकि उसका गुड लक उसे मिल जाए, लेकिन ल्यूचन वहाँ से उठकर साइड में चले जाता है और अपना ड्रेसेस बदलने लगता है। उसे देखकर नुआन भी उठती है और उसे फिर से टच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर ही फिसल जाता है और वो ल्यूचन के ऊपर ही गिर जाती है। इधर सिंडर नुआन को बचाने के लिए आ रही थी, लेकिन वो रास्ते में मीन से टकरा कर गिरने लगती है और तभी मीन उसे पकड़ कर बचा लेता है। इधर ल्यूचन उससे डर जाता है और साइड में चले जाता है। उसके बाद वो जोर से चिल्लाकर कहता है वो उसके ऑफिस में कब से छुपी हुई थी और उसने क्लीनर के कपड़े क्यों पहने हैं। नुआन उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानता ही नहीं। ल्यूचन उसे पास आने से मना करता है और अपने असिस्टेंट को बुलाकर उस लड़की को ऑफिस में बंद कर देने को कहता है और साथ ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसका असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे पूछता है वो उसकी फीस कब देगा। अभी ल्यूचन अचानक से उठता है और डॉक्टर को उसका इलाज करने को कहता है। डॉक्टर कहता है वो उसकी किस चीज का इलाज करेगा, उसकी हार्ट बीट तो उससे भी ज्यादा सही है, ना उसकी कोई स्किन में प्रॉब्लम है, वो अभी एक नॉर्मल इंसान की तरह है। उसके बाद डॉक्टर उसे कहता है उसको कोई एलर्जी नहीं है और इसी की वजह से उसने उसके डैड के साथ 10 साल से बात नहीं किया है। इसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। 10 साल पहले उसके डैड उसे अपनी कंपनी संभालने को कह रहे थे, लेकिन ल्यूचन अपने मोबाइल गेम के कंपनी की वजह से उनके कंपनी संभालने के लिए मना कर देता है और इसी बात पे उन दोनों की बहस होने लगती है। तब ल्यूचन की स्टेप मॉम वहाँ पर आती है और उन्हें एक दूसरे से प्यार से बात करने को कहती है, लेकिन उसे देखकर ल्यूचन पूछता है ये औरत उसके घर में क्या कर रही है। तब उसके डैड उससे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये उसकी मॉम है, वो उससे ऐसे बिहेव ना करे। ल्यूचन कहता है उसकी मॉम 15 साल पहले ही गुजर चुकी
होगी और ये उसकी मॉम कभी नहीं हो सकती है और ये सिर्फ उनकी बीवी है। ये सुनकर गुस्से से उसका डैड उस पर पानी फेंक देते हैं। तब उसकी स्टेप मॉम उसे टच कर कहती है क्या वो ठीक है, लेकिन उसी वक्त उसे एलर्जी होने लगती है। उसके बाद वो उसे उसका हाथ छुड़वाता है और उसे दूर रहने को कहता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं डॉक्टर लुचन को बताता है कि वो उसे मेडिसिन तो दे देगा लेकिन उसकी ये बीमारी उसके मन के अंदर है, इसीलिए वो उसे एक साइकेट्रिस्ट का कार्ड देता है और उसे बात करने को कहता है। इधर ऑफिस के अंदर से नुआन सिनरैन को वीडियो कॉल करती है और तभी सिनरैन उसे सब कुछ बताती है। उसके बाद लुचन के आने से पहले वो वहाँ से भागने के लिए सोचती है लेकिन वो 25th फ्लोर पर थी इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती है। इधर लुचन वापस से आता है तभी नुआन उसके डेस्क पर बैठकर ड्राइंग बनाने लगती है लेकिन वो उसे देखकर साइड हो जाती है और लुचन अपने डेस्क पर आकर बैठता है। उसके बाद सिनरैन लुचन से माफी मांगती है और कहती है ये सब उसी की वजह से हुई है, जो क्लीनर उन्होंने हायर किया था उसकी डिटेल्स खो गई थी उससे और टाइम कम होने की वजह से उसने उसे ही बुला लिया और इस गलती के लिए वो तो रिजाइन देने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन तभी नुआन सारी गलती अपने सर ले लेती है और कहती है कि उसे चेंडी में काम करना था इसलिए वही उसे यहाँ पर लाने को कहा था। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और सिनरैन उसे उसका जॉब बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहती है और वापस काम में चली जाती है। यहाँ पर सिनकट होता है और नुआन उसके घर पर आती है तभी मीनू से पूछने लगता है आज उसे ऑफिस के डेस्क के नीचे कैसा लग रहा था। अभी वो उसे मारने लगती है और कहती है एक तो उसने उसकी हेल्प भी नहीं की और अब उसका मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद कल वो उसे वहाँ से चली जाने को कहती है क्योंकि कल उसकी दोस्त वापस आ रही है। लुचन का असिस्टेंट उसे इंटरव्यू वाले दिन के हादसे के बारे में बताता है कि उस दिन वो रास्ते में कीचड़ से गुजरते वक्त उसने ब्रेक नहीं लगाया था जिस वजह से उस लड़की के कपड़े खराब हो गए थे और वो गिर भी गई थी। तभी उसके कान ने उसका प्रोजेक्ट भी कुचल दिया था। ये सुनकर लुचन उसे कहता है ये सब उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। और ये बताते बताते हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और एक बात तो बताना रहेगी, आप अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, अगला पार्ट जो देखना है।